इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, सबसे अधिक बड़ी संख्या हमारी माताओं, बहनों और बेटियों का साज वाले साथी हैं। करहिया एक खुशनसीब गांव है। मैं एक बात कहता हूं, किसी का इतिहास ठीक है तो भूगोल गायब, किसी का भूगोल ठीक है तो इतिहास गायब। लेकिन करहिया एक ऐसा गांव है जिसका इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। इस गांव में आईएएस पैदा किया, पीसीएस पैदा किया, 8 प्रिंसिपल पैदा किया, प्रोफेसर पैदा किया, एसडीएम से लगाए वाइस चांसलर तक, और सबसे हमसे भेंट है। एक बहुत शानदार गांव, और उससे भी शानदार गांव तब हो जाता है कि भले मां कामाख्या गहमर कही जाती हो, लेकिन इस मामले में खुशनसीब कोई है तो मां की गोद में बसा हुआ करहिया गांव है। जो मां कामाख्या, जो हमारे मुल्क में हमारे बेटा जो सरहद पर हिफाजत करते हैं, जो सरहद की देखभाल करते हैं, जब पूरा देश होता है तो नौजवान इस इलाके करते हैं, इसके बाद कोई उनके साथ खड़ा रहता है तो मां कामाख्या खड़ी रहती है। कभी असगुन बहुत कम होता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हम कई जगह कहे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब सरहद पर युद्ध होता है तो लगता है कि मां हम लोग के सामने खड़ी है। तो एक बहुत खुशनसीब है कि यहाँ करहिया गांव मां कामाख्या की गोद में बसा है। ये अपने लिए बहुत शानदार है 84 गांव, जुड़ा हुआ कई गांव, लेकिन ये नसीब खाली करहिया को ही हुआ, सौराई को नहीं हुआ, गामर को नहीं हुआ, देवल नमौरा को नहीं हुआ, बरेती, हथौड़ी, पचौरी और बकेनिया को नहीं हुआ। और साथ ही सीता विवाह, जो हमारी मान्यता है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो रीति और रिवाज है, जब हमारे पास टेलीविजन नहीं थे, दूरदर्शन नहीं थे, रेडियो नहीं था, हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, कभी नचक से पूछे कि रामलीला कब का है, हमारे गांव में भी 100 साल से ऊपर का है, तो कहे भैया हमको जानकारी ही नहीं है कि करहिया में रामलीला कब से हो रहा है। ये बड़ी बात है। और तब हमारे पुरखों ने रामलीला करके यह बताने का काम किया कि कैकेयी कौन थी, सुमित्रा कौन थी, दशरथ कौन थे, राम कौन था, भरत कौन थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण कौन थे, मां सीता कौन थी, जटायु कौन था, शबरी कौन थी, खरदूषण कौन था, त्रिशा कौन था। ये कहीं हमें ज्ञान मिला तो इन रामलीला मंचों से हमें ज्ञान मिला। और मैं बार बार कहता हूं कि हनुमान भक्त तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि न हनुमान जैसा भक्त हुआ है और न कभी होगा। कि राम कैसे खुश रहेंगे, हनुमान जी इसी में चिंतित रहते। ये ज्ञान कौन सा कार्य कठिन में जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। और हनुमान जी के बारे में, उस अन्नत के बारे में, राजा बाली के बारे में, सुग्रीव के बारे में, ये सब हमें जब दूरदर्शन टीवी नहीं था तो ये हारमोनिया वाले, साज वाले हमारे भाई और हमारे पुरखों ने हमें रामायण से, भरत भाई तो बहुत हुए, बहुत होंगे, लेकिन 14 बरस
राजगद्दी देने के बाद भी खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर ये दुनिया में कहीं नसीब नहीं है कि जहां 14 बरस खड़ाऊ राज किया हो और इंसान उसके नीचे सोया हो। ये हमें रामलीला से मिला। मुझे पहले भी 2-3 बार आने का मौका मिला है और फिर भाई मनु जी ने कहा कि साइड में, अभी भाई नचक ने कहा ये गांव के सामने इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग जब बहुत बच्चे थे, छोटे छोटे, अपने बैलगाड़ी से आते थे रामलीला, माँ कमच्छा किया दशहरा के दिन, रामनवमी के दिन, एक से एक साढ़, एक से एक भैंसा, गेहूं की डांटी और गेहूं का खलिहान मैंने देखा तो करहिया में एक पहली बार देखने को मिला। इतने उच्च कोटि का इलाका था। भाई नचक ने कहा ये 2-2.5 बीघा हो गया और कुछ बात हो रही है। मैं इस मन से कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा हूं वजह से और आज भी कह रहा हूं कि इसकी हिफाजत के लिए, इसकी रख रखाव के लिए हमने इसी तरह कहा था कि मैं 25 लाख रुपया इस इलाके के, इस जगह को घेरने और ठीक करने के लिए देने के तैयार होगा और हर जरूरत होगी, क्योंकि ये मैदान हमारे पुरखों का थाती और धरोहर है। ये हमारी मान और सम्मान, इज्जत, आबरू की जगह है। एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें मिलेगी और हमारा धर्म और कर्म बनता है, हमारा फर्ज और कर्ज बनता है कि अपने पुरखों के दिए हुए थाती और धरोहर को सही सलामत हिफाजत करने का काम करें, उसे रखने का काम करें। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी चाची, काकी, दादी और तमाम जो आई हैं, मैंने कहा ना कि बहुत खुशनसीब गांव है। यहाँ की माताओं ने वाइस चांसलर पैदा किया, IAS पैदा किया, PCS पैदा किया है, प्रिंसिपल 6 पैदा किया है, और तो और शिक्षा जगत से लगा सामाजिक जीवन में बहुत लोगों को पैदा किया है। यही तो जिंदगी है। 70 साल, 80 साल, हत्या 82 से 85 साल जिंदा रहेगा। जब राम नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, गौतम बुद्ध नहीं आए, मोहम्मद साहब नहीं आए, गांधी लौट कर नहीं आए, तो ना आप लौट के आओगे ना हम लौट के आएंगे। हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन आज भी राम जिंदा है, कृष्ण जिंदा है, बुद्ध जिंदा है, मोहम्मद साहब जिंदा है, गांधी जिंदा है। इसलिए हमें जिंदगी में अच्छा काम करना चाहिए। और इस रामलीला से अब तो बार बार जब सुनते हैं कि भाई भाई से झगड़ा है, नफरत है, तो मैं यही बात कहता हूं कि भारत जैसा भाई क्यों नहीं होते? सुमित्रा जैसी मां क्यों नहीं होती? मां तो बहुत हुई, लेकिन कोई इतनी महिलाएं बैठी हैं। ये रामलीला का ही व्यवस्था है या रामलीला देखने के बाद ही व्यवस्था है? इतनी महिलाएं बैठी हैं, एक महिला खड़ा होकर कह दे कि मेरा राम मंथरा है, एक कोई कह दे, शायद कोई भूले भटके कोई माँ अपनी बेटी का नाम कहते ही रख दे। नहीं तो रामायण का ही असर है कि कोई माँ अपनी बेटी को कैकेयी के नाम नहीं रखता, ताड़ुका नहीं रखता, क्योंकि इस रामलीला के मंचों से हमें जीने का तरीका मिलता है। रामायण हमें जिंदगी में जीने का, रहने का, आगे बढ़ने का मित्र जैसा मित्र हो। आज चंद्रशेखर जी ने कहा था एक सम्मेलन में कि जब भी जिंदगी में किसी की औकात नापनी हो तो दुश्मन के नापना, दोस्त की औकात नापने का काम मत कभी करना। दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन दुश्मन होता है। ये समाज के संज्ञान हम लोग को मिला है।
ये ज्ञान हमें मिला है। इसलिए मैं इतना ही कहकर नौ दुर्गा, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों, आप ही तो सब कुछ हो। ज्ञान की देवी सरस्वती आप हो, शक्ति की देवी दुर्गा आप हो, काली आप हो, और लक्ष्मी की देवी, धन की देवी लक्ष्मी आप हो। वो आप ही तो सब कुछ हो, आप ही में सब कुछ है। हम बार बार कहते हैं कि जिस घर में अमन चैन हो तो याद रखना उस घर की महिलाओं का बहुत इज्जत आबरू सम्मान है। महिलाओं की कोख में परले और निर्माण बनता है। महिलाएं चाहे तो घर को आबाद कर दे और महिला चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। ये नसीब, मैं बार बार कहता हूं यदि मां नहीं होती तो हम नहीं पैदा होते, और हम नहीं पैदा होते तो मेरी मां नहीं होती। मां अपने बच्चों को 9 महीना पेट में पता न कितनी सपनाएं देखती है, क्या क्या सपना देखती है, क्या क्या सपना सजोती है। बुढ़ापे के सहारा से लगाए मरने के बाद भी बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, ये उम्मीद कोई करता है तो केवल मां करती है, और उसके बाद कोई करता है तो बाप करता है, बाप करता है, और फिर कोई करता है तो मित्र करता है। ये सौभाग्य, ये चीज हमें इसी रामलीला से मिलता है। नौ दुर्गा, आज चौथी दुर्गा कुष्मांडा, क्योंकि शैल पुत्री के बाद, ब्रह्मचारिणी के बाद, मंत्रघंटा के बाद कुष्मांडा आज है। 5 देवी अभी 5 दिन और है, और फिर इसके बाद विजयदशमी के दिन हम रावण का वध करते हैं। एक लंका का रावण था जिसका तो भगवान राम ने वध कर दिया, लेकिन आज घर का रावण है, जो मन में रावण है, जो परिवार में रावण है, जो गांव में रावण है, जो इलाके में रावण है। जब तक इनका हम वध नहीं करेंगे विजयदशमी कभी सार्थक नहीं होगा। इसलिए कहूंगा भाईचारा, प्यार और मोहब्बत में ही अपनापन है। जहां शांति है वहीं समृद्धि है। जापान बहुत बहादुर था, लेकिन अशांति की वजह से दुनिया में आप विश्वास करें 1 रुपया 1% पर भारत को मदद करता है, क्योंकि जापान में बैंकों का टैक्स नहीं मिलता, इतना पैसा। तो शांति है, समृद्धि है। इस इलाके में भी शांति हो, समृद्धि हो। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे, मैंने एक बार सर्वे कराया था पर्यटन विभाग से भाई नचक जी, तो मां कामाख्या पर एक साल में 32 लाख लोग दर्शन करने आए थे। 32 लाख। और मेरी यही इच्छा है कि जो 52 देवियां हैं उसमें हमारी मां कामाख्या का भी नाम आए, और फिर देश और बाहर के लोग भी आए, मां कामाख्या को दर्शन करें। हमारे वहां जो रहने वाले लोग हैं दुकानदार, उनका भला हो, और करहिया सहित, गामर सहित पूरा सेवाई तहसील और पूरा गाजीपुर जनपद शहर बने। राजनीति में ही मतलब है, जब तक गांव शहर नहीं बनेगा हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। और तरक्की करने के लिए हमें प्यार और मोहब्बत करना होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नव दुर्गा की शुभकामना और विजयदशमी की बधाई देते हुए मैं भाई नते जी से कहूंगा मेरे तरफ से इन बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए अच्छा रुपया दे दीजिए, कि बच्चे मिठाई भी खाए, राम को भी याद करें, रावण को भी याद करें, और अपनों को भी याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीयूष जी को भी धन्यवाद। ये सेना में जवान है और छुट्टी लेकर आ रहे हैं रामलीला के लिए। पता चला कवि जी के भतीजा है और कवि जी के पुत्र भी बैठे हैं। हाँ, बहुत
तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः गुरु जी को भी प्रणाम करते हुए कि उनकी रूह कहीं भी हो, उनकी आत्मा कहीं भी हो, तो इस गांव के बहुत इस इलाके के शानदार कवि थे, उनको भी याद करते हुए कहूंगा, इतनी दुआ करना गुरुदेव, इतनी आशीर्वाद देना कि हम लोग की आत्मा अजर अमर रहे और हम भी यह महसूस करें कि आपके हम वंशज हैं, आपका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विधायक जी और पूर्व मंत्री जी। आप सभी आगंतुकों का हम रामलीला कमेटी बड़का खलिहान की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मंत्री जी का, जो अपना